It is important to managing safely. Managing safely क्यों important होता है? Introducing to managing safely से मुराद ये है कि जब भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई हादसा होता है तो हादसे का क्या आउटपुट निकलती है। एक तो ये है कि हादसे की वजह से वो जो पर्सन है वो इंजर्ड हो जाता है, उसकी फैमिली अफेक्ट होती है, और जब मीडिया पे ये बात आती है तो फैक्ट्री की बदनामी होती है, हॉस्पिटल कॉस्ट आ जाती है, प्रीमियम्स का इशू हो जाता है। तो इस सारे सिनेरियो में ये बताया जाता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेजिंग सेफली। मैनेजिंग सेफली इम्पॉर्टेंट होगा तो ये जो तमाम कॉस्ट और ये बदनामी मैंने आपको बताया है, ये चीज़ें नहीं होती। अगर हम टॉपिक पे फोकस करें कि क्या जो मॉड्यूल 1 है आयोश का, वो क्या कह रहा है। नंबर 1, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेजिंग सेफली। 3 रीजंस हैं मेजर मैनेजिंग सेफली के। नंबर 1 मोरल रीज़न है, इखलाकी फ़र्ज बनता है हमारा कि हम किसी भी बंदे की जान को बचाएं। अगर आप साइट पे किसी भी जगह प्रोजेक्ट साइट पे अगर आप किसी की कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसको फ़ौरन फर्स्ट एड दें। मोरल ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर की कि वो अपने स्टाफ की सेफ्टी का ख्याल रखे। सेकंड रीज़न ये है कि लीगल रिक्वायरमेंट हो। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कि कानून आपको कहता है कि आप सेफली मैनेज करो। कोई गवर्नमेंट का लॉ बन जाता है, रेगुलेशन बन जाती है। जैसे पाकिस्तान में फैक्ट्री एक्ट 1924 है, चैप्टर नंबर 3 ये कहता है कि आप तमाम वर्कर्स की वेलफेयर का ख्याल रखें। अब पंजाब एक्ट भी आ चुका है, तो जो एक्ट कह रहा है तो उस एक्ट पे एम्प्लॉयर का वो अमल करना लाजमन हो जाता है। तो इस वजह से भी सेफली मैनेज होता है कि अगर कानून बन जाए। और तीसरी रीज़न ये है कि फाइनेंशियल रीज़न है। फाइनेंशियल ये है कि जब भी हादसा होगा तो हादसे के अंदर नुकसान होगा, फैक्ट्री के मालिक का नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, जानी नुकसान होगा। और अगर जानी नुकसान होगा, कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी काम में हर्ज आएगा, काम रुक जाएगा, स्किल्ड पर्सन को लाने में टाइम लगेगा, वर्क टाइम लैप्स आएगा, प्रोडक्शन को नुकसान होगा। और अगर वो हॉस्पिटल में मोर देन 3 डेज के लिए चला जाता है तो जो फैमिली को नुकसान पहुंचा, जो उसको नुकसान पहुंचा, वो भी एक कॉस्ट होती है जो कि देखी नहीं जाती। ठीक है, तो 3 रीजंस है मैनेजिंग सेफली। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ आयोश मैनेजिंग सेफली, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मोरल रीजन है, इखलाकी फर्ज है कि किसी की जान बचाई जाए, लीगल है, और थर्ड क्या है, फाइनेंशियल है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आयोश जो मॉड्यूल बताता है कि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हैं, कहीं पे सेफ्टी मैनेजर बन जाते हैं, तो अब आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, व्हाट यू विल डू एज ए सेफ्टी ऑफिसर और एज ए सेफ्टी मैनेजर। अगर हम देखें चीज को, तो अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं या सेफ्टी मैनेजर हैं तो यू आर एट फ्रंट लाइन ऑफ एक्शन। अब आप फ्रंट लाइन पे हैं, आपको छोटे छोटे डिसीजन खुद करने पड़ेंगे। कहीं पे पानी को साफ कराना है, कहीं पे ट्रिपिंग हैजर्ड हो रहा है, तारें बिखरी हुई हैं, अब आपने उसको खुद ही स्मॉल डिसीजन खुद लेने हैं। यू आर एट फ्रंट लाइन ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी के हवाले से कोई भी हादसा होगा, इंजरी होगी, तो फैक्ट्री का जो एम्प्लॉयर है वो आपसे पूछेगा कि व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द हिडन कॉज, रूट कॉज, इमीडिएट कॉज क्या था। तो अब आप फ्रंट लाइन पे हैं तो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जहां जिम्मेदारी आ जाती है, वहां जवाबदेही आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। रिमेंबर, इफ यू आर सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी मैनेजर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सेफली, बट यू आर आल्सो अकाउंटेबल। आप जवाबदेह भी हैं, आप जिम्मेदार भी हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों को बड़ा तरीके से डील करें। नेक्स्ट ये है कि आपने उस साइट के अंदर जो भी आपको प्रोजेक्ट साइट दी जाती है, रिस्क असेसमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। रिस्क असेसमेंट को प्रैक्टिकली, रिस्क कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपकी साइट पे कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे को, हैजर्ड को रिपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, ये भी आपकी जिम्मेदारी में आता है कि कोई हादसा हो गया है
تو منیمم انویسٹیگیشن ہے، میڈیم ہے، ہائی لیول کی انویسٹیگیشن ہے. جس طرح کی بھی ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی، سیفٹی آفیسر یا سیفٹی مینیجر ول بی ریسپانسبل